हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संधि। संधि की हम बात करें तो ये संधि होती है, ये इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सम प्लस धी। सम मतलब समान, धी मतलब होता है ग्रहण करना, मतलब समान अर्थों के जो शब्दों को ग्रहण करती है वो होती है संधि। संधि की हम बात करें तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर आता है अपना जो स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलते हैं, व्यंजन और स्वर आपस में मिलते हैं, या फिर स्वर आगे व्यंजन पीछे हो तो भी वो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि के नाम से ही स्पष्ट होता है कि उसमें विसर्ग आना चाहिए, बाद में व्यंजन आए या फिर स्वर आए, प्लस से पहले विसर्ग आना चाहिए। ठीक है। संधि की परिभाषा हमारे काम में आती नहीं है, हमारे काम में आते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स आते हैं, वहाँ कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि संधि किसे कहते हैं। ये हमारे स्कूल या स्कूल्स में आती हैं काम में, जब हमारा एग्ज़ाम होता है तब। बट जब कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं तो आपसे एग्जाम्पल आते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इस वर्ड में कौन सी संधि है, या इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या संधि विच्छेद का शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम पहली बात करें स्वर संधि के बारे में, तो इसमें स्वर और स्वर का मेल होता है। ठीक है, तो स्वर आपको पता होगा 11 स्वर होते हैं। आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि स्वर होते हैं कितने, 11। मैं आपको इधर लिख के दूँ: ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये अपने 11 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्वर होते हैं। तो स्वर संधि के अपने 5 भेद होते हैं। तो पहली आती है अपनी दीर्घ स्वर संधि, दूसरी आती है अपनी गुड़ स्वर संधि, तीसरी अपनी होती है वृद्धि स्वर संधि, चौथी होती है अपनी यण स्वर संधि, और पांचवी होती है अयाधी स्वर संधि। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में मैं आपको मतलब यहाँ पे सीधी आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है संधि में। स्कूलों में ये चीज़ बताई नहीं जाती, हमें बस रटाते रहता है स्कूलों में, इसलिए हमें बाद में दिक्कत आती है इस चीज़ के बारे में। बट यहाँ पे रटने का झंझट खत्म आपको। तो इनमें आपको कुछ नहीं, 2-3 वर्ड्स आपको याद कर लेने हैं, जिसमें आपको संधि के बारे में पता चल जाएगा। आप देखते ही आंसर कर दोगे इसमें कौन सी संधि है, आप वर्ड को देखते ही इसमें आंसर कर दोगे। दीर्घ स्वर संधि में अपन यूज करते हैं आ, ई और उ, 3 वर्ड ही आते हैं, इनसे संधि बन जाती है। इनकी पहचान होती है, जिसमें अगर आ आता है, बड़ी की मात्रा दिख जाती है आपको किसी वर्ड में, या बड़े ओ की मात्रा दिख जाती है, तो उसमें होती है दीर्घ स्वर संधि। गुड़ स्वर संधि में यूज होता है ए और ओ का। वृद्धि स्वर संधि में यूज होता है ऐ और औ का। यण संधि में आपको क्या होगा, जो ये व और रे से पहले आपको अर्धवर्ण दिखाई देगा, जैसे अत्युक्ति होता है, जैसे अभ्यास होता है, तो आपको ये से पहले आधा वर्ण दिखाई देगा, वैसे वर्ता से पहले आपको आधा वर्ण दिखाई देगा, या आपको रे से पहले कोई आधा वर्ण दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको रे से पहले कोई आधा वर्ण दिखाई देगा। फिर आती है अयादी स्वर संधि, अय। इसमें आपको वर्ड दिखेंगे अय, आय, अव और आव। आपको ये 4 वर्ण दिखेंगे, जिसमें आपको पता चल जाए कि ये कौन सी संधि है। अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वेट, मैं आपको जस्ट अभी पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि अभी मैं इसको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ आपको। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो कभी भी परिभाषा से समझ में नहीं आती है, उसके लिए हमें 1-2 एग्जाम्पल देखने होते हैं, जब जाके ही वो चीज़ आपको समझ में आएगी। बिना एग्जाम्पल के आप ग्रामर का कोई भी टॉपिक नहीं समझ सकते हैं। मात्र परिभाषा से किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये एक 5 संधि होती है, इनकी पहचानने का तरीका होता है, आप इसको नोट कर लें आराम से। और इसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि डिटेल से, गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादी, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा आपको। अब आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। इन संधि की डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ये पहली क्लास है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं 3-4 क्लास में संधि कंप्लीट करवा दूंगा,
और आप एक बार पढ़ने के बाद इन संधि को कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। मैं 3 या 4 पेजों में आपकी संधि कंप्लीट हो जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन न लें, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों कि हम संधि कहाँ से पढ़ें, और पूरी ग्रामर मैं आपको पढ़ा दूँगा। इसके अलावा हम बहुत सारी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब